नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर के आई हूँ वो थोड़ा-सा हट कर के है। कभी-कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कुछ भी समस्याएँ नहीं है, फिर भी हम डरे-सहमे से रहते हैं। ऐसी कौन-सी वजह है कि हम बिना किसी समस्या के भी हमारे जीवन में हम समस्याओं को क्रिएट कर लेते हैं। होता कुछ नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे आस-पास पता नहीं ऐसा क्या है कि जिससे हम डरे-सहमे से रहते हैं। कुछ ऐसा कौन-सी ग्रह स्थिति है, कौन-सा वो ग्रह है और कौन-सी वह स्थिति है उस ग्रह की कि वहाँ पर हमें इस तरह की अनुभूतियाँ होती है या उसके वजह से हम इतने परेशानियों में आ जाते हैं। ठीक है? कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के शत्रु तो है ही नहीं, कोई उसका एनिमी नहीं है, लेकिन वो अपने एनिमी खुद ही क्रिएट कर लेता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ वो स्वयं उत्पन्न करता है अपने जीवन में, होता कुछ भी नहीं है लेकिन वो फिर भी ऐसी स्थितियों को अपने आप से, अपने मन के वजह से वो क्रिएट कर लेता है और सब उसे अपने शत्रु नज़र आने लगते हैं, सब में वो कमियाँ निकालने लगता है कि फलाना इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है या वो खराब है मेरे लिए, उसकी वजह से मैं अपने जीवन में कुछ तकलीफ़ें पा रहा हूँ या जो भी परिस्थितियाँ हैं वो उसके कारण है। तो वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा की वो कौन सी स्थिति या कौन सी पोजीशन है जहाँ पर कि व्यक्ति को इस तरह के अनुभव होते हैं कि वो कुछ है ही नहीं, उसके जीवन में कोई समस्या तो है ही नहीं। ऊपर से देखा जाए तो उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी उसे वो सब परेशानियाँ महसूस होती है कि उसके आस-पास जो लोग रहते हैं उसे परेशान कर रहे हैं या उसके वो अनुरूप नहीं है, उनमें कुछ कमियाँ हैं ऐसी। वो कोई ख़ास एक समय आता है जीवन में, तब ये सारी समस्याएँ हमारे कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्रिएट होती हैं। वो है ग्रह चंद्रमा और चंद्रमा की जब स्थिति अष्टम भाव में होती है या कहें तो 12वें घर में, लेकिन 12वें से ज़्यादा अष्टम भाव का चंद्रमा इस तरह की परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। 12वें भाव का जब चंद्रमा होगा तो वो मात्र आपको परेशानी में डालेगा, आप अपने मनस्थिति से स्वयं जूझ रहे होंगे। ठीक है? आप अपनी मनस्थिति के लिए किसी और फैमिली मेंबर को या बाहर वाले व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, लेकिन अष्टम का जो चंद्रमा है, ठीक है, जब चंद्रमा 6, 8, 12 भाव संबंध बनाते हैं तो वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होना एक स्वाभाविक है, लेकिन उनमें विशेष रूप से अष्टम का जो चंद्रमा है वो ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। तो जब चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं और कहीं न कहीं कोई दशा यदि चल रही है, उसमें यदि चंद्रमा की दशा चल जाए या फिर कोई दशा में चंद्रमा का अंतर चल जाए, तो वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कब ऐसी परिस्थितियाँ किसी अमुक व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, जब चंद्रमा अष्टम भाव में हो और उस चंद्रमा के ऊपर यदि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो और यदि उसे राहु दृष्ट करे या राहु की उसमें दृष्टिपात कर दे, तो वहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ अवश्य बनती है। ऐसे में व्यक्ति के साथ कई ऐसे अनुभव होते हैं कि उसे वो सब व्यक्ति बुरे लगते हैं जो उसके आसपास होते हैं। कहने का मतलब जो उसके फैमिली मेंबर हो या फिर उसके ऑफिस में उसके साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति हों, तो वहाँ पर वो ऐसी निचोड़ निकालता है, ऐसे परिणाम वो अपने जीवन में लेकर के आता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छे नहीं है या ये व्यक्ति मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। इनकी वजह से मेरे जीवन में अमुक-अमुक परिस्थितियाँ बनी हुई, इनके वजह से ऐसा हो रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति स्वयं अपने दुखों को अपने जीवन में इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है कि आइए, कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उन परिस्थितियों को स्वयं आमंत्रित करके लेकर के आता है जब अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो और उस चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह नहीं हो। ठीक है? अगर किसी आपके फैमिली में यदि किसी के में की कुंडली में यदि आपके किसी फैमिली मेंबर की कुंडली में अष्टम में चंद्रमा है और उसके ऊपर यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, पापी ग्रहों के संपर्क में, विशेष रूप से जब वो राहु के संपर्क में हो, तो वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बहुत जल्दी निर्माण होती है। यदि उनका दशा या अंतर्दशा यदि चल रही है तो वहाँ पर संभलने की आवश्यकता है। तो
ये तो एक परिस्थिति हुई कि यदि चंद्रमा अष्टम में है और उस पर शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि अशुभ भाव ही होता है चंद्रमा के लिए। अष्टम भाव जो होता है वो बिल्कुल भी वैसे तो किसी भी ग्रह के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हम पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ग्रह के लिए अष्टम भाव जो है बुरा है, ठीक है। लेकिन यदि स्पेशली यदि चंद्रमा है और वो अष्टम भाव में है और वहाँ पर चंद्रमा की दशा चल गई, चंद्रमा की किसी दशा के अंदर में चंद्रमा का परतंत्र दशा आ गई है, तो वहाँ पर ऐसे अनुभव अवश्य करके उस व्यक्ति को होते हैं। ये तो हुई एक परिस्थिति। फिर दूसरी होती है कि जब चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं लेकिन वो किसी ग्रहों के साथ में युद्ध होते हैं, यानी अकेले चंद्रमा, मैंने जो पहले परिस्थिति आपको बताई वो होती है अकेले चंद्रमा के लिए। लेकिन यदि चंद्रमा अष्टम में है और उनके साथ में कोई दूसरे ग्रह बैठे, मान लीजिए चंद्रमा के साथ में शुक्र बैठ गए हैं, चंद्रमा के साथ में बुध बैठ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्ट्रेस में जरूर रह सकता है। उसे भी थोड़ा सा कह सकते एज ए लाइक ऑफ डिप्रेशन कह सकते, एक तरह का डिप्रेशन थोड़ा उनको हो सकता है। लेकिन ऐसा स्ट्रेस, ऐसा तनाव जो होता है वो मैनेजेबल रहता है। आप नहीं जान पाएंगे कि ये व्यक्ति वास्तव में स्ट्रेस में चल रहा है या इसे कोई जीवन में बहुत बड़ी ऐसी कोई स्थिति को ये महसूस कर रहा है क्या। वो अपना तनाव निकालेगा बाहर, लेकिन बहुत ही मैनेजेबल मैनर में उसका हर चीज़ रहेगा। वो बताएगा कि ऐसे उसको स्ट्रेस है, ऐसा तनाव है, रहेगा उसको तनाव, लेकिन सब कुछ आप उसे हैंडल कर सकते हैं, उस स्थिति को आप हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही सामंजस्यपूर्ण कह सकते हैं कि मैनेजेबल उसका स्ट्रेस रहता है, तनाव उसका मैनेजेबल रहेगा। लेकिन यदि अकेला चंद्रमा वहाँ बैठा है अष्टम में और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, युति में नहीं है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उस व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वियर्ड सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है उसके लाइफ में और बहुत बड़े बड़े वो फैसले लेने लगता है, जो उसके लिए वास्तव में आगे चल करके कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर क्रिएट करता है। यदि ऐसा किसी कुंडली में है तो नीड है वहाँ पर कि हम उसे मोरल सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम उसकी जो मूल है, वास्तविकता क्या है, हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। वास्तविकता ये है कि चंद्रमा वहाँ पर बैठा है, उसका स्वयं का मन ही उसका शत्रु बन जाता है, वही उन शत्रुओं को जन्म देने लगता है, या कह सकते हैं उसका मन ही उसे ये सारे कार्य करवाता है। यदि हम इस चीज़ को समझ लें भली प्रकार, तो वो जिन चीज़ों के ऊपर कह रहा है कि मुझे इससे तकलीफ़ है या इन सारी चीज़ों से मुझे तकलीफ़ हो रही है, ये लोग मुझे तकलीफ़ पहुंचाना चाह रहे हैं, वो मेरे लिए अच्छे व्यक्ति नहीं है, तो हम समझ सकते हैं। यदि हमें पता हो कि इस व्यक्ति के अष्टम में चंद्रमा है तो हम उस व्यक्ति को अच्छे से मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, उसके सामने उन परिस्थितियों को रख सकते हैं कि भाई ये फलाना व्यक्ति आपके लिए खराब नहीं है, समस्या आपकी कुंडली में है, आपका भी ये समय अच्छा नहीं चल रहा है। यदि हमें इतना पता हो तो हम उस व्यक्ति को गलत निर्णय लेने से, क्योंकि देखिए यदि समय अच्छा नहीं व्यक्ति का चल रहा है तो निर्णय बहुत जल्दी गलत ले लेता है और आगे चल के उसके जीवन में केवल पश्चाताप रह जाता है। तो यदि ऐसी स्थिति किसी कुंडली में है तो वहाँ पर थोड़ा सा पॉज लीजिए और उसे समझिए परिस्थिति क्या है, क्या हमसे करवाना चाह रही है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मन एक ऐसा भंवर है जहाँ पर यदि फंस गया व्यक्ति, मान लीजिए यदि मन सही नहीं है, स्थिति में नहीं है, वो व्यक्ति वहाँ फंस गया तो वो बड़े से बड़े निर्णय ले करके लास्ट में अपने जीवन में वो पछताता है। तो यदि ऐसी स्थिति है तो थोड़ा सा ठहराव की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, जिसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं, ऐसा करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह कि ऐसे व्यक्ति शिव की पूजा करें, मेडिटेशन करें, अपना स्वयं का आंकलन करना वैसे तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं का आंकलन करना कि उसके अंदर में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं। लेकिन यदि ऐसी जीवन में परिस्थिति आपकी आई हुई है तो वहाँ थोड़ा सा ठहराव लेकर के उसको थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि परिस्थितियाँ या ग्रह दशाएं एक जैसी हमेशा नहीं रहती। आज जो समय चल रहा है वो कल हो सकता है कि परिवर्तन हो, क्योंकि समय तो परिवर्तित है। ये वक्त जो है वो चला जाता है, फिर लौटकर दूसरा समय अच्छा वाला आता है। तो हमें इस तरह से यदि कहीं किसी की कुंडली में देखने को मिलता है, ऐसी कोई हमारे किसी बच्चे को या फैमिली मेम्बर में यदि ऐसी कोई ग्रह दशाएं चल रही हैं, तो आप यकीन मानिए उस व्यक्ति को आपके मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। उसे समझने की आवश्यकता है कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है,
इसका चंद्रमा अभी अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है, इसकी चंद्र स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि इसकी मन की स्थिति अच्छी नहीं, व्यक्ति अच्छा है लेकिन इसकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर उसे सपोर्ट की आवश्यकता है। ये बहुत छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे पास कुछ अभी रिसेंटली कुछ ऐसी 2-3 कुंडलियाँ आई जिस पर मैंने अध्ययन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा छोटा सा वीडियो अवश्य बनाना चाहिए। यदि कोई मेरी वीडियो को सुने या देखें तो उसको भी नॉलेज हो कि वास्तव में अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है किसी के जीवन में, तो उसकी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए कि कहीं चंद्रमा तो उसका खराब नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में शादी विवाह को लेकर के, बच्चों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के या कोई कार्य को लेकर के, जॉब आदि को लेकर के हम झट धड़ल्ले से यानी बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, तो वहाँ पर आपको आवश्यकता है कि सोच कर निर्णय लीजिए। यदि आपको आवश्यकता है अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की, तो कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि समय कैसा चल रहा है वो एक ज्योतिषी बता सकता है कि आपका समय आपके फेवर में है या नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि यदि चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, अष्टम में चंद्रमा है, 6, 8, 12 से लिंक करते हैं आपके चंद्रमा, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा सा आप ठहराव लीजिए और उसके पश्चात अपने जीवन के अहम निर्णय या अहम जो आपके निर्णय हैं, डिसीजंस जो हैं, वहाँ पर थोड़ा सा सोच करके निर्णय अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि देखिए बीमारियाँ जो होती है, जो शारीरिक बीमारियाँ होती है वो बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है, देखी जा सकती है, लेकिन मनस्थिति जो रहती है, हमारी मानसिक जो तकलीफ़ें होती हैं, उनको समझना और उनको पकड़ पाना एक आम व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। वो एक ज्योतिषी देख सकता है कि इस व्यक्ति को क्या समस्याएं अभी हैं। तो आपसे विनती करती हूँ कि इस तरह की कोई स्थिति किसी की फैमिली मेम्बर की कुंडली में है, तो उस व्यक्ति को मोरल सपोर्ट की आवश्यकता है, उसकी थोड़ी सी ये जानने की आवश्यकता है कि यहाँ पर परिस्थितियाँ अभी समय अभी उसका अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना निर्णय अवश्य ले। तो ये बताया मैंने आपको कि चंद्रमा यदि अष्टम भाव में होते हैं, अकेले होते हैं और कोई अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, स्पेशली जब वो राहु से दृष्ट होते हैं, तो ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में अवश्य बन जाती है जब उनकी ग्रह दशाएं या अंतर्दशाएं आती हैं तब। तो ऐसा होता है। और यदि चंद्रमा किसी ग्रह के साथ में अष्टम भाव में बैठे हैं, तो वहाँ पर स्ट्रेस आएगा व्यक्ति को, लेकिन वो मैनेजेबल रहेगा, वो स्वयं भी मैनेज कर सकता है या उसके फैमिली मेम्बर भी उसको हेल्पफुल रहेंगे लाइफ में। तो ये चंद्रमा की स्थिति को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तभी किसी व्यक्ति की कोई ऐसी परेशानियाँ इमीडिएट, जैसे अचानक से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से हमारे जीवन में कुछ ऐसा खराब होने लगता है कि हम विपरीत सोचते हैं, हम गलत माफ़ कीजिए, हम गलत निर्णय लेने लगते हैं, तो ज़रूरत है कि हम देखें कि इस व्यक्ति का चंद्रमा कहाँ पर स्थित है। मैंने ये छोटा सा एक वीडियो बनाया है, यदि आपके लिए यदि हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और यदि नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।